चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट का विश्लेषण करते हैं, खासकर एक निवेशक के नजरिए से। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी कंपनी को आखिर परखा कैसे जाए। शुरुआत इसके साइज से करते हैं। ये आंकड़ा देखिए, अल्ट्राटेक की मौजूदा सीमेंट उत्पादन क्षमता 192 मिलियन टन से भी ज्यादा है। इस क्षमता के साथ ये चीन के बाहर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाती है। कंपनी का विजन बिल्कुल साफ है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आगे बढ़ना। चलिए अब कंपनी के हाल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स वॉल्यूम दोनों में ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला। लेकिन एक मिनट, इतनी बिक्री के बाद भी नेट प्रॉफिट 15% नीचे चला गया। तो बात यह है कि सेल्स तो बढ़ी, पर प्रति टन मुनाफे पर दबाव क्यों है? इसका जवाब शायद कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बनाई गई डबल पिलर स्ट्रेटेजी में है। ये स्ट्रेटेजी है, पहला कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाना और दूसरा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना। कंपनी का प्लान है FY28 तक अपनी सीमेंट कैपेसिटी को 240 मिलियन टन के पार ले जाना। तो सवाल यह है कि कोई सीमेंट कंपनी अपनी लागत और कार्बन फुटप्रिंट दोनों एक साथ कैसे घटा सकती है? जवाब है ग्रीन एनर्जी में भारी इन्वेस्टमेंट। कंपनी की रिन्यूएबल कैपेसिटी अब 1 गीगावाट से ज्यादा है और इसका सीधा असर देखिए, ग्रीन एनर्जी से पावर और फ्यूल की लागत काफी कम हुई है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। कंपनी का टारगेट 2030 तक 85% ग्रीन एनर्जी पर चलना है। अब सबसे बड़ा सवाल, मार्केट के एनालिस्ट्स इस पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में क्या सोचते हैं? 38 एनालिस्ट में से ज्यादातर का मानना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाय स्टॉक है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने भी कंपनी के लिए काफी ऊंचे प्राइस टारगेट सेट किए हैं। एनालिस्ट का जो एवरेज प्राइस टारगेट है वो भी आने वाले 12 महीनों में अच्छी ग्रोथ दिखाता है, यानी करंट प्राइस से भी 18% से ज्यादा की संभावित तेजी देखने को मिल सकती है। तो क्या एक इंडस्ट्रियल जायंट ग्रीन एनर्जी लीडर भी हो सकता है? अल्ट्राटेक को देखकर लगता है कि भविष्य में ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी होंगी।